हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो है चैप्टर 7 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि जो हमने चैप्टर जो 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब 1 to 6 तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसका हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो वो उन लेक्चर्स को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 तो मतलब पूरी तरह से जो दो है यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और जो थर्ड यूनिट है ये इसका लास्ट चैप्टर है। थर्ड यूनिट का आज लास्ट चैप्टर है। फिर हम कल से कौन सा चैप्टर करेंगे, फोर्थ यूनिट करेंगे, जो कि चैप्टर 8 एंड 9 होंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 की, और हम इसके आगे जो क्लास 7 की उसके उस बुक के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है कि हमने जो पढ़ा था अभी तक रूरल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था बच्चों। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि शहरों में कैसे मैनेजमेंट होता है और शहरों में कैसे प्रशासन मतलब होता है, कैसे हर चीज सारी चीजें मैनेज होती हैं शहरों में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि गांव में आपने देखा कि गांव में सरकार कैसे चुनी जाती है, कैसे वहां का प्रशासन होता है। अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं जैसे लैंड से रिलेटेड या फिर कोई भी इशू है जो कि गांव में होते हैं, तो उनको कौन कौन हैंडल कर सकता है, इसके बारे में तो आपको मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बच्चों, जो पंचायती राज है और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो दो चैप्टर मैंने यूनिट 3 के पढ़ाए हैं बच्चों, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो दो दो चैप्टर है वो आपको जो एडवांस बुक्स आप जब पढ़ेंगे पॉलिटी की, तब आपको वो उसमें क्या करेगा, काम आएगा। ठीक है, मतलब आपको वो चीज अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको वहां पर समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया तो उन लेक्चर को सुनिए और आपको, मुझे विश्वास है कि आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो उसमें पंचायती राज के बारे में क्या पूरी मतलब टेक्निक है, कैसा सब कुछ है, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों चलिए आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 7, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और यूनिट का नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लेट्स एडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आप जरूर बेल आइकन जो होती है, बेल बटन जो होती है, उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। मतलब क्या होता है कि जो सिटी होती है, जो शहर होते हैं, वो क्या होते हैं, मच बिगर, मतलब कि जो गांव होते हैं उससे कई गुना क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, एंड मोर स्प्रेड आउट, और क्या है, बहुत सारी जगह में वो मतलब बहुत सारे मतलब एरिया में वो क्या होता है, फैले होते हैं। ठीक है, अ सिटी हैज क्राउडेड मार्केट्स, और सिटी में क्या होता है बच्चों, बहुत सारी मार्केट होती है, भीड़ वाली मार्केट होती है, मतलब ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारी भीड़ होती है। ठीक है, मैनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, मतलब वहां पर बहुत सारी बसें होती हैं, जो मतलब कि जो विलेज के अलावा जो सिटी होती है वहां पर बहुत सारी बसें होती है, एंड कार होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स होते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं कहाँ पर, जो सिटीज होती हैं। तो मतलब जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं, तो वो अभी अर्बन के बारे में बता रहे हैं। अभी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम उसके बारे में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ समझ रहे हैं कि अर्बन और रूरल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रूरल का तो आपने सारा कुछ पढ़ लिया है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि गांव और शहरों में कितना अंतर है और किस किस चीज के लिए अंतर है, क्या क्या वहां से डिफरेंट है।
जैसे मतलब मान लीजिए वहाँ पे बसेस की इतनी वहाँ पर कहीं पर होता है, कहीं पर किसी गाँव में तो फैसिलिटीज़ है, किसी गाँव में नहीं है। लेकिन शहरों में क्या है, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। आपको कहीं भी जाना है तो उसके लिए आराम से ऑटोज़ और ये सब कार-वार सारे कुछ आराम से मिल जाएगा। बट ये चीज़ें हमारे गाँव में अभी तक नहीं है। अभी गाँव हमारे क्या है, इतने डेवलप नहीं है, ठीक है? वहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर पानी की दिक्कत है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हमें क्या है, गाँव में फेस करनी पड़ती है, ठीक है? हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? मतलब क्या आप इस चीज को सोचकर आश्चर्यचकित होंगे कि मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि जो पानी की हो गई, बिजली की हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, ये बसेस मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? इसको मतलब संभालता कौन है? ये सारा जो है व्यवस्था जो है वो ये मैनेज कौन करता है? कहाँ पर? शहरों में, ठीक है? डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड? क्या मतलब डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन, और जो प्लानिंग जो अगर की ली जाती है तो वहाँ पर डन कैसे की जाती है? बच्चों आपने देखा है गांव में क्या होता था कि प्लान कौन बनाते थे? जो पंच और सरपंच आते थे वो लोग प्लान लेकर आते थे, किनके सामने? जो डायरेक्ट जो गांव के लोग होते थे, जिनको वोट देने का अधिकार था और जो 18 साल या 18 साल से ऊपर थे। जब तक उनसे अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक मतलब जब तक उनसे अप्रूवल नहीं मिल जाता था तब तक क्या होता था, कोई भी प्लान वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, मतलब कि वहां पर क्या है, लागू नहीं हो पाता था, भले ही रोड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो। लेकिन शहरों में कैसा होता है, शहरों में कैसे मैनेज होता है सारा कुछ? अब यहाँ पर देखिए हाउ द प्लानिंग इज डन, मतलब शहरों में जो प्लान होते हैं वो कैसे यहाँ पर पूरे होते हैं। गाँव का तो आपने देख लिया कि कैसे पूरे होते हैं, अब शहरों में कैसे पूरा होते हैं काम, ठीक है? क्या शहरों की जो जनता है, क्या वो भी ऐसे ही अपने मतलब जनता से भी अप्रूवल लेना पड़ता है? तो ये हम देखते हैं। वैसे तो क्या है, जो शहरों में जो मतलब शासन व्यवस्था है वहां पर क्या है, डायरेक्ट जनता से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, बल्कि क्या है, गांव में लेना पड़ता है, ठीक है? तो और सारा कुछ डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस चैप्टर का। हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? वो कौन लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं? ये जो अर्बन का जो पूरा प्रशासन है, सारी व्यवस्था है, वो कौन संभालता है? ये लोग कौन है? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर। मतलब ये कह रहे हैं इस चैप्टर को पढ़िए और इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप इससे ढूंढिए। किससे? इस चैप्टर से, ठीक है? तो आगे चलते हैं बच्चों, क्या है ये, अभी हम इसको बाद में समझेंगे। जो पिक्चर बनी है और तब आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं आगे आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है? वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। क्या है कि एक संडे था, मतलब एक दिन ऐसा था जिस दिन संडे था, ठीक है? बहुत ही लेजी, मतलब एज अ लेजी डे समझ लीजिए उसको था। यहाँ पर लिखा है लेजी संडे, मतलब कि बहुत लोग आराम आराम से सारा कुछ काम करते हैं, तो मतलब दोपहर, संडे के दिन की दोपहर की बात कर रहे हैं कि माला एंड हर फ्रेंड, माला और उसके दोस्त, कौन कौन से दोस्त थे, उनका नाम क्या है, शंकर, जहांगीर एंड रेहाना, वर प्लेइंग अ गेम। उस दिन दोपहर में, संडे के दिन, वो लोग क्या कर रहे थे, एक गेम, मतलब कि एक खेल खेल रहे थे, ठीक है, जिसका नाम है क्रिकेट। कहाँ पर खेल रहे थे वो लोग? स्ट्रीट में, मतलब जो जो शहरों की जो मतलब गलियां होती हैं वहां पर वो खेल रहे थे। बच्चों ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर आप कभी सिटी में गए होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं तो दोपहर में या शाम को क्या करते हैं, गलियों में ही खेलने लगते हैं, जहां पर ज्यादा बिजी गलियां नहीं है, मतलब रोड्स नहीं है, जैसे ज्यादा व्हीकल्स नहीं चलते हैं, तो वहां पर बच्चे क्या है, खेलने की कोशिश करते हैं, मतलब खेलते हैं वहां पर। शंकर हैड बॉलोड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रिहाना आउट। मतलब क्या है, शंकर क्या कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छी, मतलब उसने क्या करा, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। वो इसलिए करी क्योंकि मतलब चाहता था कि रिहाना को वो आउट कर दे, ठीक है? सी वॉज स्टिल बैटिंग, बट वो क्या है कि कोशिश करते करते रह गया और मतलब रिहाना बच गई और वो आउट नहीं हो पाई और वो लगातार खेलती रही, ठीक है? जैसे बच्चों में होता है कि मान लीजिए बोर हो जाते हैं, अब वो सोचते हैं कि मुझे बैटिंग करने को मिले, तो क्या होता है, वो एक किस तरह से टॉर्चर करने, मतलब किस तरह से कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो आउट हो जाए। तो वही चीज यहाँ पर है कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो वो क्या है, एक लड़की है जिसका नाम रिहाना, वो मतलब परमानेंटली क्या है, विकेट, सॉरी, मतलब बॉलिंग करती रहती है, सॉरी मतलब बैटिंग करती रहती है, और उसके क्या है, वो आउट नहीं हो पाती किसी भी तरीके से। तो वही चीज यहाँ पर है कि फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड, मतलब जो शंकर है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट
फ्रस्ट्रेट हो गया है कि भाई ये तो आउट ही नहीं हो रही है। तो ही बाउल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच। अब वो क्या सोच रहा था शंकर कि मैं ऐसी कुछ बॉल डालूं कि वो कैच हो जाए और क्या हो, ये आउट हो जाए, मतलब ठीक है, कैच आउट हो जाए। ठीक है, तो इंस्टीड रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोकन। लेकिन जो बॉल उसने फेंकी है वो सोच रहा था कि बहुत ही आसानी से वो आउट हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ था, आउट होने के बजाय वो जो रिहाना उसने इतनी तेज मतलब बैटिंग करी कि मतलब इतनी तेजी से मारा कि वो क्या हुआ, जो स्ट्रीट लाइट थी उसका क्या है, जो बल्ब है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट गई। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिहाना स्क्रीम्ड, मतलब रिहाना बहुत ज्यादा चिल्लाई, बहुत डर गई और चिल्लाई, बोली कि अरे ये तो मतलब ये तो स्ट्रीट लाइट टूट गई। ठीक है, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन, बोल रही रिहाना, बोल रही है, मतलब चिल्ला के बोल रही है, ओ नो, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया। ठीक है, शंकर सेड यस वी फॉरगेट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। शंकर बोल रहा है, अरे ये तो हम भूल ही गए थे कि हमने ये तो कहना ही भूल गए थे कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट तोड़ देगा तो वो ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। वो अभी सिर्फ अपने ऑटोमेटिक मतलब आउट होने के ही चक्कर में घूम रहा है, वो और कुछ नहीं सोच पा रहा है कि स्ट्रीट लाइट टूटी है, बस उसे किसी तरीके से रिहाना को आउट करना है, वो इसी वजह से इसी के बारे में सिर्फ सोच रहा है और कोई प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहा है। बट माला जहांगीर एंड रिहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर he had better stop thinking about the wicket। मतलब माला जहांगीर और रिहाना कह रहे हैं किससे, जो शंकर है उससे, शंकर से कह रहे हैं, अरे तुम ये सब चिंता छोड़ो, ये सोचो कि हमसे क्या है, स्ट्रीट लाइट टूट गई है, अब उसके बारे में सोचो, विकेट के बारे में छोड़ो, इसके बारे में सोचना बंद करो। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो। ठीक है, क्या वो कह रहे हैं कि मतलब वो मतलब उन बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि लास्ट वीक पिछले सप्ताह मतलब क्या किया था उन लोगों ने कि एक निर्मला मौसी नाम के कोई पड़ोसी है उनकी, तो उनकी क्या है, उनकी जो विंडो है मतलब खिड़की थी उसको भी उन लोगों ने क्या करा था, तोड़ दिया था। तो इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी। तो उन बच्चों को क्या करना पड़े, अपनी जो पॉकेट मनी जो बच्चों की होती है, जिनके जो मतलब उनके पेरेंट्स देते हैं उनको खर्च के लिए, तो वो अपनी पॉकेट मनी भी उनको अपनी पॉकेट मनी से उनको पैसा किनको देना पड़े, उन्हीं निर्मला मौसी को देना पड़े, क्योंकि उनकी खिड़की टूट गई थी। टू हैव इट रिप्लेस्ड, किस चीज के लिए, उस खिड़की को बदलवाने के लिए उन्हें अपने पैसे देने पड़े थे। ठीक है, वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट, क्या हमें फिर से अपने रुपए देने पड़ेंगे, कि मतलब किसको, हमें अपनी पॉकेट से क्या फिर से हमें अपने रुपए देने पड़ेंगे, हमने तो यार स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है, मतलब जो रोड में जो लाइट होती है जो सबसे ऊपर होती है, ऐसी कुछ स्ट्रीट लाइट होती है ना, बच्चों लगी रहती है, जो रोडों में लाइट लगी रहती है, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बट हु वुड दे पे दिस टू। अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि अरे अब तो स्ट्रीट लाइट टूट गई है, अब हम ये जो रुपए है हम किसको देंगे, लेकिन हम देंगे भी अगर तो किसको देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि ये स्ट्रीट लाइट तोड़ने के बाद हमें रुपए किसको देना है, कौन हमसे मांगेगा। तो ये बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना, कि भाई मौसी के घर की खिड़की टूटी थी तो मौसी ने तो रुपए ले लिए, अब स्ट्रीट लाइट टूट रही है तो हमसे कौन रुपए लेगा, तो यही सब सोच रहे हैं। ठीक है, तो टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, मतलब ये जो लाइट है वो कौन लगाता है, हु चेंज देम, इनको कौन चेंज करता है, मतलब बदलता कौन है, मान लीजिए टूट गया तो कौन बदलता है। रिहाना's हाउस was the closest and they ran and told her mother what had happened। रिहाना हाउस was the close, मतलब रिहाना हाउस क्या था, मतलब रिहाना का जो घर था वहीं पर पास में ही था, और एंड दे रैन, वो क्या करें, दौड़ के गए, रिहाना और रिहाना के दोस्त किसके घर गए, रिहाना के घर गए, क्यों, क्योंकि वो जो उसी स्ट्रीट के पास था रिहाना का घर। एंड टोल्ड हर मदर, और उसकी माँ से बोले, रिहाना की माँ से, व्हाट हैड हैपेंड, कि अब हम क्या करें, मतलब ऐसा मतलब व्हाट हैड हैपेंड, अब क्या होगा इसके आगे। रिहाना मदर सेड, मतलब कि रिहाना मदर सेड, रिहाना की माँ ने बोला, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that taken care of replacing light। वो रिहाना की माँ कहती है कि अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ है तो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब किसको रुपए देना है किसको नहीं देना। बच्चों ने पूछा होगा मामा हम किसको रुपए दें। ठीक है, तो वही चीज है कि उन्होंने बोला कि बेटा मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो कौन चेंज करता है, वो जो म्यूनिसिपल
कॉर्पोरेशन के लोग होते हैं वो लोग जाके चेंज करते हैं इस बल्ब को, ठीक है, जब भी कभी खराब होता है। ऑफ द सिटी दैट टेकन केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट, इस लाइट को रिप्लेस करते हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, मतलब वो उनकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, अगर आपको पूछना है तो सबसे अच्छा पर्सन है जो आपको ये सब बातें डिटेल से बताएगा, उनका नाम है यास्मीन खाला। मतलब उसी पड़ोस में एक मतलब एक लेडी रहती थी जिनका नाम था यास्मीन खा, जिनको लोग वहाँ के यास्मीन खाला बोलते थे। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो क्या थी, वहाँ की रिटायर्ड थी, कहाँ की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो वहाँ पर पहले जॉब करती थी, ठीक है। गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून, उसकी माँ कहती है कि बच्चों जाइए आप उनसे पूछिए, और रिहाना से कह रही है कि बेटा टाइम से घर आ जाना, ठीक है, जल्दी घर आ जाना। Yasmin Khala lived in same lane and she and Rihanna mother were good friend। अब ये यास्मीन खाला कौन है उनके बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ रहती है, उसी लेन में रहती है जहाँ पर रिहाना का घर है, उससे थोड़ी दूर किसका घर है, यास्मीन खाला का घर है, जो कि कौन है, उनकी माँ की फ्रेंड है, ठीक है, मतलब रिहाना है, रिहाना की माँ की फ्रेंड है यास्मीन खाला, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहले काम करती थी और अब रिटायर्ड हो गई, ठीक है। द चिल्ड्रन रैन टू खाला हाउस एंड व्हेन शी ओपनड द डोर दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस, मतलब जैसे ही बच्चे क्या हुए, जैसे ही पता चला तो बच्चे क्या है दौड़ के गए किनके घर, खाला के हाउस गए, मतलब यास्मीन खाला के हाउस गए, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वो बोली कि अरे इतने सारे के सारे एक साथ यहाँ पर क्या क्या हो गया। When they asked about the street light, यास्मीन खाला laughed and said, जब उन बच्चों ने क्या करा, यास्मीन खाला से पूछा, जैसे कि देखिए ये है यास्मीन खाला और ये है सारे बच्चे, ठीक है, जो पूछ रहे हैं। और हाँ यहाँ पर एक चीज, एक पिक्चर है, ये बच्चे देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट जो ये टूटी हुई है, ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही थी। अब हम यहाँ पर हाँ इसके बारे में बता रहे हैं आगे। हाँ यहाँ पर थे हम, ठीक है, यास्मीन खाला से उन बच्चों ने पूछा, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, मतलब जब उन बच्चों ने कहा, जब अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि हमें हमें किसको रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, तो उस बात ये बात सुनकर यास्मीन खाला क्या है, हंस पड़ी, ठीक है। देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, मत तो यास्मीन खाला बोल रही नहीं, ऐसा कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है जिसको आप ये रुपए पे कर पाएंगे। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ एक क्या है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक संस्था है जिसको क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब नगर निगम कहते हैं, ठीक है, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम। दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। वो बता रही हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, वो क्या क्या करती है, टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, वो जो स्ट्रीट लाइट में अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो वही आके चेंज कर जाते हैं। गार्बेज कलेक्शन मतलब कचरा, जो घरों का कचरा होता है वो भी वही लेके जाते हैं। वाटर सप्लाई जो होती है मतलब पानी की सप्लाई भी वही करते हैं। वितरण मतलब कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन, और वो क्या क्या काम करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो क्या करती है, रोडों की और जो मार्केट में जैसे कूड़ा कचरा फैला रहता है तो उसकी सफाई करवाने का भी काम कौन करवाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाता है, ठीक है। I have heard about the municipal corporation. They have put up a sign around the city to inform people about malaria, said Mala। मतलब ये माला बोल रही है, I have heard, हाँ मैंने ऐसा सुना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, they have put up sign around the city inform people, मतलब वो लोगों से क्या करती है, लोगों से साइन करवाती है, और किसके बारे में इन्फॉर्म करती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके बारे में इन्फॉर्म करती है, मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती है उसके बारे में वो इन्फॉर्म करती है। मतलब एक माला उन्हीं दोस्तों में से एक है जिसको थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो वही वो बता रही कि हाँ अच्छा वो लोग म्यूनिसिपल वाले ही हैं, यही सब बातें हो रही। यस यू आर क्वाइट राइट, तो जो खाला होती कहती हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्यूनिसिपल की और क्या काम होते हैं, जो नगर निगम होते हैं, जो नगर निगम होते हैं उनके और क्या काम होते हैं कि ताकि जो मतलब जो सिटी होती है वहां पर क्या हो, बीमारियां ना फैलने पाए, मतलब किसी भी तरीके से डिसीजेस मतलब बीमारियां ना फैलने पाए वहां पर, कहाँ पर, सिटी में, ठीक है।
इट ऑल्सो रन्स स्कूल, हॉस्टल एंड डिस्पेंसरीज। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का और क्या काम होता है, वो क्या क्या रन करती है, मतलब क्या क्या खोलती है, ओपन करती है, स्कूल ओपन करती है, हॉस्पिटल मतलब कि अस्पताल ओपन करती है, एंड डिस्पेंसरीज मतलब दवाई खाने, मतलब जहाँ पर दवाइयाँ मिलती है वो भी ओपन करती है। किसके लिए, लोगों के लिए, ताकि वहां से लोग सस्ते में अपनी जो जरूरतें हैं, जैसे मान लीजिए कोई कमजोर व्यक्ति है या फिर मतलब गरीब फैमिली का है, तो अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बहुत इंग्लिश मीडियम हाई लेवल के स्कूल उनमें नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने खुद स्कूल खोले हैं, खुद हॉस्पिटल खोले हैं, जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं, ठीक है, और डिस्पेंसरीज भी होती हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि वो गरीब लोग जाके अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट अपने खुद के कुछ जैसे हॉस्पिटल, स्कूल है, ये सब मतलब खोलती है, ठीक है, तो वो ये सब खोलने कौन कौन काम करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है, ठीक है। एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन्स देम। और क्या करती है म्युनिसिपालिटी, मतलब सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और क्या करते हैं कि मतलब जो गार्डन होते हैं और उनको मेंटेन करती है, ठीक है, एंड गार्डन को बनाती भी है और उनको मेंटेन भी करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एरिया में गार्डन बने रहते हैं जो कॉमन गार्डन होते हैं, जिनका कोई अपना मालिक नहीं होता है, वो उसको कौन बनाते हैं, नगर निगम बनाते हैं, ठीक है, वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता है। सेट यास्मीन खाला, मतलब ये सब किसने बोला, यास्मीन खाला ने बताया। देन शी एडेड, और यास्मीन खाला ने इसके आगे और कहा, आवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी। वो बोल रही है, यास्मीन खाला कह रही जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, मतलब जिस शहर में हम रहते हैं, जिसका नाम है पुणे, ठीक है, जो पुणे आपने सुना होगा बच्चों, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो हियर इट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि जो पुणे है वो एक तरह से एक क्या है, सिटी है, जहां पर क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम होता है, ठीक है। इन स्मॉलर टाउन इट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल काउंसिल, मतलब और जो छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, तो वहां पर कौन होता है, नगर पालिका परिषद होता है, ठीक है। मतलब ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पर जो मेन होते हैं, जो अगर बड़ी सिटी है तो वहां पर ये सारा कौन संभालेगा, नगर निगम संभालेगा, ठीक है। और अगर छोटी टाउन है तो टाउन को कौन संभालेगा, नगर पालिका परिषद, जो साफ सफाई का और इन सबको जो काम करेगा वो कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन संभालेगा, नगर पालिका परिषद। और बच्चों आपने गांव के बारे में पढ़ा था जब, रूरल एरिया में, तो उसको वहां पर कौन ध्यान देता है, जो सरपंच और पंच होते हैं उनका ही काम होता है गांव में साफ सफाई का ध्यान रखने का, ठीक है। मतलब जो पंच होते हैं उनका ही अपने अपने वार्डों में साफ सफाई का ध्यान रखने का काम होता है, ठीक है। यही चीज है, इसी तरह से शहरों में भी है। शहरों में जो अगर बड़ी सिटी है तो वहां पर नगर निगम होता है, और अगर छोटी सिटी, छोटा टाउन है, तो क्योंकि एक टाउन के अंतर्गत कई सारे विलेज आते हैं, तो वही टाउन में अगर ऐसी साफ सफाई का और स्कूलों के बारे में जो व्यवस्था करते हैं, वो कौन व्यवस्था करते हैं, नगर पालिका परिषद व्यवस्था करती है, ठीक है। अब यहाँ पर है द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब हम पढ़ते हैं जो पार्षद, जो निगम पार्षद कौन होते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और कर्मचारी, जो प्रशासनिक कर्मचारी है वो कौन होते हैं, कहाँ पर, शहरों में, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि निगम पार्षद किसे कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है वहां पर, और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, यास्मीन खाला आई एम क्यूरियस, मतलब वो बहुत ही उत्सुक है। हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो, डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आस्क्ड रेहाना। अब देखिए ये जो रेहाना है, मतलब कि उन्हीं में से दोस्तों में से एक लड़की है छोटी सी, वो पूछ रही है किससे, यास्मीन खाला से पूछ रही है कि मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इस बात में, मैं जिज्ञासु हूँ कि जानने के लिए क्यूरियस हूँ। हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो, मतलब कि ये सब कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पर होना चाहिए सिटी में। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन, क्या मौसी, मतलब क्या खाला, आपने भी ऐसा कभी कोई डिसीजन लिया है जब आप वहां पर जॉब करते थे, दिस मतलब ऐसा डिसीजन, दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब नगर निगम में जब आप काम करते थे, क्या आपने भी कभी ऐसा डिसीजन लिया है, रिहाना ने पूछा यास्मीन खाला से। तो यास्मीन खाला बोलती है, नो रिहाना, मतलब नहीं रिहाना, ऐसा नहीं है। आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस, मैं किस डिपार्टमेंट में काम करती थी, अकाउंट वाले डिपार्टमेंट में काम करती थी, मतलब अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप। तो मेरा काम वहां पर कॉर्पोरेशन में क्या था, नगर निगम में क्या था, सिर्फ स्लिप पे कर, मतलब जैसे किसी ने पेमेंट करा किसी चीज की, तो उसको
संभालना उसके लिए वर्क मेरा वहाँ पर काम था, या ना कि वो रोड वोड के लिए कोई मतलब रोड मैनेज करना या फिर किसी इन सब के बारे में और कोई काम नहीं था मेरा मतलब वहाँ पर। Cities are usually quite large, so municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. तो खाला ये बता रहे हैं सिटीज आर यूजली क्वाइट लार्ज, मतलब जो सिटीज होती हैं, जो शहर होते हैं बहुत ज्यादा क्या हो आमतौर पर क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, मतलब ठीक है बहुत मतलब बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक, तो वहां पर जो नगर निगम होता है यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन, तो उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, मतलब डिसीजन लेने पड़ते हैं। एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क, किनके लिए, जो बहुत सारे काम होते हैं उनके लिए क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। कीप द सिटी क्लीन, और किस चीज के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, सिटी को मतलब शहर को साफ सुथरा रखने के लिए किसको डिसीजन लेना पड़ता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्टल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। ठीक है, ये जो डिसीजन होता है, द डिसीजन लाइक वेयर द पार्क, मतलब पार्क कहाँ बनाना है, एंड और अ न्यू हॉस्पिटल कहाँ बनाने हैं, मतलब अस्पताल कहाँ बनाने हैं, शुड गो आर यूजली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। ये सारे प्लान कौन बनाता है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, वहां पर वार्ड पार्षद होते हैं। ठीक है, वार्ड पार्षद किसे कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वार्ड पार्षद लिखा है, वार्ड काउंसलर, इन्हीं को वार्ड मतलब निगम पार्षद बोलते हैं। ठीक है, वार्ड पार्षद मतलब निगम पार्षद। ठीक है, तो वही चीज है, तो वही डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पर पार्क बनेगा, कहाँ पर मतलब क्या बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, ये सारा डिसीजन वार्ड पार्षद लेते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड। जो सिटी होती है बच्चों, वो क्या होती है, जैसे ये सिटी है वो बहुत सारे वार्डों में क्या होती है, डिवाइड होती है। जैसे एज ए जनसंख्या के हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन या फिर फैमिली के हिसाब से वो कुछ डिवाइड होती है डिफरेंट वार्ड्स में। एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, और जो वार्ड के जो काउंसलर होते हैं मतलब पार्षद होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, मतलब चुने जाते हैं। ठीक है, कैसे चुने जाते हैं, जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जिसमें आप लोग अगर आप सिटी में हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उनके लिए वोट डालेंगे, तभी वो क्या करेंगे, वो सिलेक्ट होंगे। और एक एक वार्ड से बहुत सारे जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो मतलब खड़े होते हैं और क्या करते हैं, उन्हीं में से किसी एक को वहाँ की जनता क्या है जो वो है चुनती है, जो जनता है वहाँ की। ठीक है, तो यही है, द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटी टू डिसाइड एंड डिबेट इशू। ये कह रहे हैं कि अगर कभी मान लीजिए ऐसा होगा कि कोई भी डिसीजन जो है वो पूरे वार्डों के सारे वार्डों के लिए लेना है, तो फिर क्या होगा, जो तब इस समय ऐसा होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, मतलब एक समिति बनाई जाती है, और उसमें सारे जो वार्डों के जो पार्षद होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं डिसीजन लेने के लिए कि भाई ऐसे पूरे अगर मान लीजिए कोई सिटी पूरी सिटी के लिए कुछ काम करना है तो सारे पार्षद मिलकर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हाँ यहाँ पर हु फॉर्म कमिटी डिसाइडेड डिबेट, हम आपस में क्या है चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, और मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स garbage cleaned more regularly, or there is a nala or drain that cut through the city that need cleaning it से, मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए मतलब सारे पार्षदों को एक साथ काम करना पड़ता है। वो कौन से काम है, उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है, जैसे कि बस स्टैंड को क्या करना है, इम्प्रूव करना है थोड़ा सा, और मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सॉरी मतलब उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है उसका, या फिर अगर मान लीजिए कहीं पर बस स्टॉप बनाना है या फिर कुछ भी मेंटेनेंस करना है सारे बसेस को, बस स्टॉप के मतलब पूरी सिटी को, तो उसके लिए भी डिस्कस करते हैं। और क्या है, जैसे कि जहाँ पर भीड़ भरी हुई मार्केट होती है उनके लिए भी मैनेज कैसे करना है। अगर सारी सिटी के बारे में बात हो रही तो सारे पार्षद मिलकर काम करते हैं। और जो गार्बेज क्लीन मतलब पूरे जो मतलब पूरा जो एरिया होता है, जो सिटी होती है, उसका जो गार्बेज क्लियर कैसे करना, मतलब कचरा फैलता है पूरी सिटी में, उसको कैसे सब कुछ मैनेज करना है, ये सब कुछ कौन काम करता है, ये सारे पार्षद मिलके काम करते हैं। और देयर इज अ नाला और ड्रेन, मतलब मान लीजिए अगर उसी सिटी में कोई नाला या ड्रेन है जो कि जिससे क्या है सारे जो वार्ड है वो कनेक्ट होते हैं, तो उस समय भी क्या होता है, सारे पार्षद एक साथ मिलकर बात करते हैं इस पर। ठीक है, इट इज दीज मतलब सारे पार्षद मिलकर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं लेते हैं।
इट इज मतलब उसकी साफ सफाई के लिए जो नाला बना होता है उसकी साफ सफाई के लिए भी निर्णय कौन लेता है, जो पार्षद होते हैं वही मिलकर लेते हैं। इट इज दिस कमेटी फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग इट सी दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। ये सारे जो मतलब जो कमेटी बनती है, सारा जो सारे पार्षद हैं उनमें से कोई चुने जाते हैं कुछ लोग, उसके बाद क्या है एक समिति बनती है, वही लोग क्या करते हैं इन सब के बारे में डिसाइड करते हैं कि भाई क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही आगे देखते हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors। मतलब क्या है कि जैसे अगर कभी उनके मान लीजिए इतने सारे वार्ड होते हैं सिटी में, अगर किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कौन, तो वहाँ के लोग किससे कांटेक्ट करेंगे, जो वहाँ के काउंसलर होंगे, मतलब यहाँ वहाँ के क्या होंगे पार्षद होते हैं जो जो चुन के आते हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो अगर ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम है कि जो बिजली के तार होते हैं, जैसे उदाहरण की मतलब उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है सिटी में कि जो बिजली के तार होते हैं बहुत ज्यादा लटक रहे होते हैं, मतलब कि काफी ऐसा लगता है जैसे टूट जाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स की अगर किसी ने शिकायत करी तो वो क्या करते हैं, जो काउंसलर होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का काम संभालते हैं, उनको वो जाके ये जो शिकायत है वो वहां पर लिखवाएंगे, ठीक है, और अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो ढूंढ के दिलवाएंगे, ठीक है। while the councillors committee and the councillor decide to issue, the commissioner and the administrative staff implement these। मतलब ये है कि while the councillor, जब क्या है जो पार्षद होता है किसी वार्ड का, वो क्या उसकी जो कमेटी होती है, मान लीजिए पूरी सिटी के लिए बात हो रही है, कि अगर पूरी सिटी में जो कमेटी बैठती है और उन्होंने क्या करा है कोई डिसीजन लिया है एंड द काउंसलर डिसाइड द इशू, मतलब उस मुद्दे पर कुछ कुछ डिसीजन लिया है सारे पार्षदों ने जो कमेटी में है समिति में है, तो फिर क्या करते हैं वो उसको द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए डिसीजन लेने का काम किसका है, जो काउंसलर है जो पार्षद है उनका काम डिसीजन लेने का है, लेकिन जो काम करके देगा मतलब वहां पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कौन करेगा, वो कैसे करेंगे वो तो काउंसलर लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि करना है कि नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। अब लेकिन जो करेगा वहां पर जाके काम मतलब रूट लेवल पे, तो वो कौन करवाएगा, कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो कमिश्नर होते हैं वो करवाएंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब जो प्रशासनिक जो स्टाफ होता है वो करवाएंगे, ठीक है। जैसे जो अधिकारी होते हैं वहां पर उनके लिए कहा गया है द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते स्टाफ होते हैं वो क्या होता है, वो अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब निर्वाचित सॉरी मतलब नियुक्त किए जाते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके थ्रू वो जाते हैं, ठीक है। काउंसलर्स आर इलेक्टेड। जो काउंसलर लेकिन जो पार्षद होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू आते हैं, इलेक्शन के द्वारा आते हैं। सो हाउ आर these decision made, asked Rihanna, who never gave up on sorry who never gave up on her train of thought। ये बोल रहे हैं रिहाना के बारे में, जो लड़की है उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो ये सब कौन पूछ रहा है, रिहाना पूछ रही है, जिसके बारे में बताया गया है कि एक जोक मतलब उसके बारे में एक हंसने के लिए बोला गया है कि जिसकी ट्रेन कभी रुकती नहीं है, उसकी जो थिंकिंग की जो ट्रेन है वो कभी रुकती नहीं है, सोचने की जो गति है वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। when all of the ward counselor meet and they make a budget and the money is spent according to this। तो वो जो उनकी जो खाला है वो बोलती है वेल ऑल ऑफ द वर्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट। क्या होता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जो पूरी सिटी के लिए होती है तो क्या करते हैं सारे पार्षद मिलते हैं और क्या है एक बजट बनाते हैं वो लोग अपना, ठीक है, मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। अब जो बजट मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में उन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि भाई हमें इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, अब इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो उसके लिए तो मनी मतलब रुपए तो लगेगा ही ना, तो वो सारा बजट बना के क्या करते हैं वो वहां पर स्पेंड कितना कितना रुपया स्पेंड होगा उसके लिए वो बजट बनाते हैं एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या कितने रुपए लगना है ये सारा कुछ कौन मैनेज करता है, जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, मतलब डिसीजन लेते हैं। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड
ensure that the particular demand of their ward are placed before the entire council। मतलब क्या है, द वार्ड काउंसलर ट्राई, जो वार्ड के जो पार्षद होते हैं वो कोशिश करते हैं और ये चीज सुनिश्चित करते हैं, मतलब इंश्योर मतलब सुनिश्चित करते हैं दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड, जो उसके उनके जो वार्ड की जो डिमांड है मतलब मांग है जो वार्ड के लोगों की, आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, मतलब उससे पहले ही अपनी जो उनका जो 5 साल का टाइम होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं ना, तो उसी टाइम पीरियड के से पहले पहले ही उनको क्या करें, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दे दें, उनकी ये कोशिश रहती है। ठीक है, these decisions are then implement by the administrative of staff। मतलब क्या है, ये जो डिसीजन जो पार्षद लेते हैं उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, मतलब इम्प्लीमेंट कौन करता है, मतलब लागू कौन करता है, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, मतलब प्रशासनिक जो स्टाफ होता है वो उसको लागू करते हैं। सेड यास्मीन खाला, किसने कहा ये सब, किसने बताया, यास्मीन खाला ने बताया। एंजॉइंग द क्वेश्चंस, एंजॉइंग द क्वेश्चंस, अब इसके आगे लिखा है यहाँ पर enjoying the questions that the children ask। जो यास्मीन खाला है वो बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा उसको उस चीज से उन्हें खुशी हो रही है। नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। अभी तक क्या था कि कभी किसी बड़े लोगों ने कभी उनसे ऐसा कुछ नहीं पूछा किसके बारे में, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनकी जॉब से रिलेटेड, तो इसलिए अब उनको अब क्या है कि उनसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस चीज के लिए क्या है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक खुशी महसूस कर रही है और एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको ले रहे हैं, कि मतलब वो एक तरह से एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो उनके साथ बांट सके। ठीक है, ये इस चीज के लिए जो जो खाला है यास्मीन खाला वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है। ठीक है, बट द सिटी इज सो लार्ज, लेकिन तो वही यास्मीन खाला बोल रही है, बट द सिटी इज सो लार्ज, जो सिटी होती है वो जो शहर होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू टुक, नहीं यहाँ पर शंकर बोल दे, आज शंकर क्यूरियस, मतलब कि यास्मीन खाला से कौन पूछ रहा है, शंकर पूछ रहा है, बट द सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। आज शंकर क्यूरियसली, मतलब क्या है, शंकर ने बहुत ही जिज्ञासा से किनसे पूछा, यास्मीन खाला से पूछा कि शहर तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, मतलब इसका जो ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारे लोग की जरूरत पड़ती होगी। किससे पूछा, यास्मीन खाला से पूछा होगा। डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। आज शंकर क्यूरियसली, मतलब शंकर ने क्या करा, बहुत ही उत्सुकता से पूछा। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। अब क्या है, उस शंकर के बारे में थोड़ा सा ऐसा हंसी मजाक की गई है कि मतलब कि शंकर अभी तक जो क्या है वो सिर्फ विकेट के लिए था, कि मतलब रिहाना को कैसे भी करके आउट कर दूं, उसके बारे में भूल गया। अब किसके बारे में वो सोचने लगा, जो म्युनिसिपल के बारे में बात हो रही वही चीजें अब उसके बारे में ही आप बातें करने लगा, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। yes the work in the city is divided into different department। तो खाला क्या बोल रही है, हाँ जो काम है डिफरेंट, तो क्या होता है वो कई डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, मतलब पानी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, मतलब विभाग होता है, पानी के लिए अलग विभाग होता है। द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, मतलब जो कूड़ा कचरा उठाते हैं उसके लिए अलग विभाग होता है। द डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन, जो गार्डन वार्डन होते हैं तो उसको भी मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ पर बनवाना है, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, और जो रोड होती है उनको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पर रोड बनवानी है, सारे कुछ कौन मैनेज करता है, वो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। वो बोल रही है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी वो क्या है, स्वच्छता से रिलेटेड जो काम होते थे उससे संबंधित मैं विभाग में काम कर रही थी। किस पोस्ट पर, अकाउंटेंट के पोस्ट, मतलब कि एक जो खजांची जिसको बोलते हैं, मतलब जो पैसे रुपये का हिसाब रखता है, उसके उस पोस्ट पर मैं काम कर रही थी। सेड यास्मीन खाला ने बताया। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। अब क्या हुआ, ये ऐसे ही बात करते करते यास्मीन खाला ने क्या करा, जो बच्चे हैं उनको क्या है थोड़ा कबाब खाने के लिए दिया। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। जहांगीर एट हिज कबाब एट टॉप स्पीड, मतलब जो जहांगीर एक बच्चे का नाम है वो क्या है, जल्दी जल्दी कबाब को खा लेता है।
and as he wolfed them down he asked loudly from the kitchen, और वहीं पर खड़े खड़े क्या करता है, किचन से ही वो क्या करता है, तेज से पूछता है, यास्मीन खाला where does the garbage that the municipal corporation collects go to, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कचड़े को क्या करती है, इकट्ठा करती है, वो जाता कहाँ है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर, जब तक मतलब जब आंसर दे रही थी यास्मीन खाला, तो क्या है, उस समय सारे बच्चे तब तो खा ही रहे थे। दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर, तो क्या है, दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर होगा। एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, आप एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड, मतलब वो खाला जो बोल रही है कि मतलब आप लोगों ने आमतौर पर ये तो देखा ही होगा कि जो रोड होती है वहां पर ज्यादातर गार्बेज मतलब कचरा तो पड़ा ही रहता है, मतलब कचरा जैसे गंदगी, जैसे जो लोगों के घर का कचरा होता है वो लोग क्या करते हैं, रोड में ही जाकर फेंक देते हैं, तो ऐसा आपने तो बहुत बार देखा होगा। अर्लियर इवन आवर नाइबर, वो उसी जो बच्चे का क्वेश्चन था कि मतलब गार्बेज कैसे मतलब क्या होता है गार्बेज का, कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे क्या उसके बाद उसका क्या करते हैं, तो उसी क्वेश्चन पे वो जो खाला है वो बोल रही है कि एक स्टोरी बता रही है कि अर्लियर इवन आवर नाइबर, एक समय ऐसा था मतलब कि उनकी जो पड़ोसी थी यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर, एंड if this remains uncollected it attract dogs, मतलब क्या है, जो उनके पड़ोसी लोग थे वो क्या करते थे, वहीं पर जाकर कचरा फेंक देते थे, ठीक है, अनकलेक्टेड, जिनको क्या है कलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर अर्लियर इवन नाइबर्स यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट डॉग्स, मतलब क्या है, जो उनके जो पड़ोसी लोग थे, जो उनके नाइबर थे, वो क्या करते थे, कचड़े को वहीं पर रोड में जाकर फेंक देते थे। अगर वहां उस जो कचड़े को कोई उठाने वाला नहीं आता था तो क्या होता था, उसमें जो डॉग्स होते हैं, रैट होते हैं, फ्लाइज होती है, मतलब वहां पर जो कुत्ते जो होते हैं घूमते हैं, जैसे खाना ढूंढते हैं या कुछ भी ढूंढते हैं, वो वहां पर जाते हैं और घूमते हैं, और जो चूहे होते हैं वो भी वहां पर जाके खाना ढूंढते हैं, ठीक है, इससे क्या है, बीमारियां फैलती है। एंड फ्लाइज, जो मक्खियां होती हैं, जिनको घरेलू मक्खी बोलते हैं, वो भी वहां पर भिनभिनाती रहती हैं, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि अगर कोई कचरा नहीं उठाने आता तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। वैसे लोग तो फेंकते ही हैं, अगर फेंका तो अगर उन्होंने उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब अगर फेंकते रहे और कोई उठाने वाला नहीं आया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे बीमारियां भी हो सकती है इन सबसे। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, वहां के जो लोग होते हैं तो क्या होते हैं, वहां के लोग भी जो उसकी बदबू होती है कचड़े की, उससे क्या होते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है, उसकी बदबू से। एट वंस point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they did get sick from staying on the street too long। एक समय ऐसा हुआ कि मतलब जो वहाँ के जो फैमिली थी, वहाँ वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को अब स्ट्रीट में नहीं जाने देते थे, जो वहाँ पे रोड होती थी पुणे में, वहाँ पर वो लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं जाने देते थे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रोड में खेलते हैं, स्ट्रीट में क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो क्या है, उन बच्चों को एक मतलब नहीं जाने देते थे उनके पेरेंट्स, ठीक है। तो भी यहाँ पर लिखा है अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, तो एक कम्युनिटी ऐसी हुई मतलब जो लोग वहाँ के जो जागरूक लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। कैसे विरोध किया, यास्मीन खाला कंटिन्यूड द, मतलब यास्मीन खाला इसके आगे जैसे यहाँ पर बोला है, इसके जस्ट तुरंत अब ये बता रही हैं, ठीक है, ये जो पढ़ा हुआ है इसको एक अलग समझ लीजिएगा, एक इसी में सब हेडिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो वही है, अब इसमें यहाँ पर बता रहे हैं, यास्मीन खाला कंटिन्यूड द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी about the situation and even came to me for advice, मतलब जो वहाँ की जो औरतें थी वो क्या कर रही, वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश हो गई थी, मतलब अनहैप्पी हो गई थी, और मुझसे क्या करे, एडवाइस लेने के लिए आई, मतलब मुझसे सलाह लेने के लिए आई। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, और क्या करूंगी, अपने जो वहां पर जो डिपार्टमेंट में लोग हैं उनसे क्या करूंगी, ऑफिसर से बात करने की कोशिश करूंगी, बट आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं इतनी मतलब वो नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि वो जो काम है वो तुरंत की तुरंत हो जाएगा, और वो कितना समय लगेगा ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। वो किसने कहा, जो यास्मीन खाला है उन्होंने उन औरतों से कहा।
जो अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज पा रही थी। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज द वार्ड काउंसलर। तो एक गंगाबाई नाम की एक और लेडीज थी जो उन्हीं के साथ आई, जो लेडी आई थी उसी के साथ आई। तो उसने कहा कि मतलब वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु जस्ट वन सेकेंड बच्चा, वंस हु इलेक्टेड हिम। तो गंगाबाई कहती है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो वार्ड का जो पार्षद है हम उसके पास क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमने उसको तो हम तो उसको चुन के लेके आए हैं, मतलब वो हमारे ही चुनाव से तो जीता है, ठीक है, तो हम उसके पास चलते हैं, ठीक है। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। तो जो गंगाबाई है उन्होंने क्या करा था, वो स्मॉल ग्रुप में एक छोटा ग्रुप मतलब उन्होंने बनाया, किसका, लेडीज का, मतलब वुमेन्स का, उस एरिया की जो वुमेन्स थी। तो और कहाँ पर गई, हिज हाउस, मतलब कि जो वार्ड का जो पार्षद थे उसके घर गए, ठीक है। दे बिगन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। मतलब क्या हुआ, जो औरतें थी उन लोगों ने क्या करा, शाउटिंग मतलब चिल्ला चिल्ला के स्लोगन्स, जो नारे होते हैं, जो बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो कुछ नारे जो होते हैं, जैसे जो लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो लोग कुछ नारे बोलते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी नारे, मतलब गंगाबाई और उसके साथ के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी नारे मतलब बोल बोल के तेज तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया नारे, मतलब कि जो स्लोगन है वो उनको तेज तेज से बोलना शुरू कर दिया, किसके सामने, जो वार्ड पार्षद है उसके घर के सामने, ठीक है। एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। तब क्या हुआ, जो वार्ड पार्षद आए, मतलब बाहर निकल कर आए और बोले कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करके उन्होंने पूछा। तो यह है, गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई जो लेडीज थी उसने क्या करा, डिस्क्राइब किया, इसका वर्णन किया द सिचुएशन, जो वहां पर सिचुएशन मतलब जो प्रॉब्लम्स है वहां पर, जो स्थिति वहां की परिस्थिति है, जो वहां पर जो लोकेलिटी टू हिम, जिस लोकेलिटी में जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे वहां की उन्होंने अपनी प्रॉब्लम किसको बताई, जो वहां के पार्षद थे, ठीक है। ही प्रोमिस टू गो विद देम एंड देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा कि मतलब जैसे लोग कचरा नहीं उठाने आ रहे हैं तो क्यों नहीं उठाने आ रहे हैं, इसके बारे में किससे डिस्कस करने जाऊंगा। जो पार्षद बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, अगले दिन जो कमिश्नर है, जो मतलब जिसको आयुक्त बोलते हैं, वो उनके पास जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, किससे प्रॉमिस करा, वो जो गंगाबाई और उनके ग्रुप से प्रॉमिस करा, ठीक है, उसने पार्षद ने कि भाई मैं कमिश्नर के यहाँ जाऊंगा अगले दिन और इसके बारे में मैं बात करूंगा। ही आस्क्ड द गंगाबाई टू गेट अ petition signed by all of the adult in the locality saying that garbage was not being collected। तो उस गंगाबाई से उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जो आप लोग को, जितने लोग को लगता है कि भाई ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो सब लोग अपना क्या करिए, साइन करके दे दीजिए, सब लोग अपने अपने, ताकि सब जिनको जिनको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो सब सारे लोग एक साइन कलेक्ट करके हमें दे दीजिए, एक पेपर, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हम एक चीज ये भी कर लेंगे कि जो सैनिटेशन इंजीनियर होते हैं, मतलब स्वच्छता के जो अधिकारी होते हैं, उनको भी मैं, मतलब इंजीनियर होते हैं जो मतलब कि अभियंता जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सही से वो डिटेल से क्या करें, एक्सप्लेन कर पाए, किनके सामने, कमिश्नर के सामने, वो जो कि आयुक्त होते हैं उनके सामने वो एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो जो कि एक गुड आइडिया, मतलब उन्होंने कहा एक अच्छा विचार है कि हम उनको लेके जाएं, ठीक है। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज। वही चीज है जो मैंने बताया कि मतलब वो इंजीनियर वही बता पाएगा कि भाई कितनी बेकार सिचुएशन, वहाँ की परिस्थिति कितनी खराब है उस एरिया की, ठीक है। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी families as possible signed the position, मतलब पेटिशन, ठीक है। तो क्या है, ये एज ए स्टोरी है, बताया जा रहा है किसके द्वारा, ये खाला के द्वारा बताई जा रही है कि मतलब उस समय ऐसा था, एक गंगाबाई ने ऐसा मतलब करा था, तब तब उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन आई, उसके बाद क्या हो, जैसे ही जो पार्षद जो नेक्स्ट डे लेके कहाँ जाने वाले थे, कमिश्नर के पास जाने वाले थे, तो और एक क्या है, इंजीनियर को भी लेके गए। तो उस दिन क्या हुआ, जो बच्चे थे वहां के,
जो जिनको खेलने नहीं दिया जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, वो उन सबसे जिनके जिनके घर में सिग्नेचर करवाने के लिए जा रहे थे वो लोग, तो जैसे मोहल्ले के लोग होते हैं, मतलब एरिया के लोग होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अच्छा एक सिग्नेचर करवाते हैं कि भाई किसको किसको प्रॉब्लम, वो लोग सिग्नेचर करो। तो वैसे ही सिग्नेचर जो जो लोग करवा रहे थे, तो उनके आगे पीछे कौन घूम रहे थे, वो बच्चे घूम रहे थे जो मतलब खेलने नहीं जा पाते, क्योंकि भाई उनको भी तो उत्सुकता थी कि भाई भाई हो क्या रहा है, क्या हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलने वाला है, तो वो भी जानना चाहते थे, इसलिए वो क्या है उनके सबके आगे पीछे घूम रहे थे। ठीक है, वही चीज बताई गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। अगले दिन क्या हुआ कि सुबह के समय अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन, एक मतलब बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप जो था, ठीक है, वो कहाँ गया, एंड द वार्ड काउंसलर, और वार्ड काउंसलर और साथ के साथ वो जो औरतें थी जिनका जो एक ग्रुप था जिनको प्रॉब्लम्स थी, एंड द सैनिटेशन इंजीनियर, और जो इंजीनियर था जो स्वच्छता से रिलेटेड इंजीनियर था, वो भी उसके साथ गया। वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, कहाँ गया वो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में, मतलब कि नगर निगम के ऑफिस में गया। ठीक है, द कमिश्नर मेट with his large group and began giving excuse saying that the corporation did not have enough truck। जो कमिश्नर मिले उनसे, सारे ग्रुप के जितने लोग थे, जितने लोग भी गए थे वहां पर, तो कमिश्नर उन सबसे मिलते हैं और कहते हैं, उस लार्ज ग्रुप से कहते हैं कि मतलब गिविंग एक्सक्यूज, मतलब उन्होंने एक बहाना बनाया, मतलब उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया और कहा कि दैट कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा ट्रक नहीं है, कचड़े को जो उठाते हैं ज्यादा हमारे पास ऐसे कोई ट्रक नहीं है। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, जो गंगाबाई थी जो पूरे ग्रुप को तैयार करती हैं, उन वो क्या करती है, बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही चालाकी से, होशियारी से क्या करती है, उत्तर देती हैं किसको, कमिश्नर को। बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। लेकिन तो वो क्या कहती है गंगाबाई, मुझे तो लगता है कि सिर्फ यहाँ के लिए बस मतलब उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि शायद जो धनी लोकेलिटी है, मतलब रिच लोकेलिटी, बड़े बड़े लोगों की जो लोकेलिटी है, वहां के लिए तो सारे ट्रक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ, मतलब उनके लिए तो सारे इनफ, जितनी जरूरत है उतने ट्रक हैं आपके पास। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड। अब मतलब क्वाइट जहांगीर, तो जहांगीर बोला, तो जैसे ही गंगाबाई ने अगर ऐसा बोला होगा, तब तो कमिश्नर तो चुप हो गए होंगे, उनके पास तो कोई आंसर ही ना आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर जो खाला बोलती है, हाँ सही कह रहे हो बेटा, कि मतलब ऐसा ही हुआ था। ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation। तो सेड यास्मीन खाला बताती हैं कि जो गंगाबाई थी, उन्होंने क्या कहा था, कमिश्नर से कहा था, उनको एक तरह से धमकाया था, मतलब डर बैठाया था उनके अंदर, कमिश्नर के अंदर, कि भाई अगर आपने हमारे जो प्रॉब्लम है 2 दिन में सॉल्व नहीं करी, मतलब 2 दिन में सोल्यूशन इसका नहीं निकाला, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब इसका विरोध करेंगे, और किसके सामने, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि धरना प्रदर्शन होता है उस टाइप का हम करेंगे। सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन्ड। ठीक है, तो मतलब तो आज रेहाना, तो रेहाना पूछती है, तो क्या मतलब इसका मतलब क्या 2 दिन में जो स्ट्रीट है वो उसकी साफ सफाई हो गई। वो नेवर लेट थिंग रिमेन अनफिनिश्ड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए एक तरह से रेहाना का हर समय उस छोटी सी बच्ची का एक हंसी में ले लिया जाता है बातें, कि मतलब कि क्या, अब मतलब कि जैसे रिहाना क्या करती है, कभी भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, इस तरह से उसने ये पूछना भी अधूरा नहीं छोड़ा कि क्या मतलब उन्होंने साफ सफाई करी कि नहीं करी, यही चीज है। ठीक है, वेल नॉट विद इन 2 days एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर नॉइजी प्रोटेस्ट द सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकम मोर रेगुलर। ठीक है, तो जो खाला है बोल रही है, वेल नॉट विद इन 2 days, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही मतलब उन्होंने ऐसा काम कर लिया, एंड देन आफ्टर अनदर लार्जर एंड मोर noisy protest the sanitation service in this locality became more regular। जो खाला है वो बोलती है, अरे नहीं 2 दिन में तो नहीं हुआ, बल्कि हमें क्या करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, मतलब विरोध करना पड़ा, विरोध जताना पड़ा, किसके लिए, साफ सफाई की सर्विस के लिए। कहाँ पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था वहां पर हमें विरोध जताना पड़ा, क्योंकि वो लोग इतनी आसानी से नहीं माने। ठीक है, जब इतने सारे लोग मिलके गए वहां पर, तो इससे क्या हुआ, वहां के जो, तब फिर कमिश्नर को मजबूर होके क्या करना पड़ा, उस जो लोकेलिटी है, जो उसका एरिया जो वहां का, उसकी साफ सफाई हमेशा करवा के रखना पड़ा। ठीक है,
तो जिस एरिया में वो बच्चे रहते हैं उस एरिया के बारे में एक्चुअली वो स्टोरी बता रही थी, ठीक है, बच्चों को। तो जो जिनकी जो मेन एक तरह से देखा जाए हीरो है वो मतलब जो मतलब मेन पर्सन है वो कौन थी, गंगाबाई थी, उनकी ही स्टोरी उन बच्चों को बता रही थी खाला, ठीक है। वाओ दिस साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद ये कौन कह रहा है देखते हैं। सर माला, माला जो है उनमें उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची है जिसका जो कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो फिल्मों में होता है कि एक हैप्पी एंडिंग होती है, मतलब खुशी वाला अंत होता है, तो खुश मतलब खुश होने वाला अंत होता है, वही वाली बात हो गई यहाँ पर तो, ठीक है। हु ऑलरेडी बिगन इमेजिनिंग हर सेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई, जो क्या करने लगी, अपने आप को इमेजिन करने लगी कि मैं क्या हूँ, एज अ गंगाबाई हूँ, मतलब वो अपने आप को गंगाबाई कह मतलब एज अ समझने लगी भाई, मैं उसका एज अ लीड रोल मतलब अपने आप को लीडर समझने लगी, एज अ गंगाबाई मतलब उसको समझने लगी भाई मैं ही गंगाबाई हूँ जैसे, ठीक है। The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely, मतलब कि जो बच्चे हैं वो ये सब सुन के गंगाबाई की जो स्टोरी है उसको सुन के बहुत ज्यादा क्या हुए, खुश हुए, ठीक है। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई, वो कहने लगे, बच्चे कहने लगे अब हम समझे कि जो गंगाबाई है सब लोग उनका रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, सब लोग उनसे प्यार इतना क्यों करते हैं, अब हम ये बात समझ पाए, ठीक है। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, मतलब वो क्या है उन्हें थोड़ा सा ये अब उन्हें ये बात समझ आई और उन्होंने इस बात का किसको धन्यवाद दिया, खाला को धन्यवाद दिया, फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, उनके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर देने के लिए। एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रिहाना सेड, मतलब कि उसके मतलब क्या है, और इतना कहने के बाद क्या करें मतलब वो रिहाना मतलब इतना रिहाना ने कहा और क्या करें वहां से मतलब बाहर निकल आए। ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, तो उसमें क्या तब रिहाना ने बोला कि अरे खाला मेरे पास एक और क्वेश्चन है, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। द टू डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ, मतलब घर उनका जो यास्मीन खाला का घर छोड़ने से पहले रिहाना ने एक और क्वेश्चन पूछा कि मतलब खाला ऐसा क्यों होता है कि जो जो लोग क्या करते हैं टू डस्टबिन रखने के लिए कहा जाता है, वो ऐसा क्यों कहा जाता है, दैट वी हैव एट होम नाउ, अब हम जो अपने घर में जो दो डस्टबिन रखते हैं उसका क्या मतलब है। आर दे ऑल्सो गंगाबाई आइडिया, क्या ये गंगाबाई का ही आइडिया आइडिया था, मतलब विचार था कि हमें दो डस्टबिन रखना चाहिए। खाला बिगिन लाफिंग, जो यास्मीन खाला है वो उसकी बच्चे की बात सुन के, रिहाना की बात सुन के हंसने लगी। नो नॉट रियली, ये सच नहीं है, नहीं ये सच नहीं है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन was the one who suggested that we do this to help keep our street clean, ये जो डिसीजन था, ये जो सजेशन था, मतलब जो जिसने कहा था, ये निर्णय लिया था, वो किसने कहा था, हम लोग को किसने सजेशन दिया था इस चीज का, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर निगम है, उसने ही कहा था कि आप मतलब साफ सफाई जो स्ट्रीट है वो साफ सुथरी रहे, इसलिए हम लोगों ने वहां पर दो मतलब जो दो डस्टबिन है उसका यूज किया है। ऐसे ही जैसे घर में भी डस्टबिन दो डस्टबिन रखने के लिए कहा जाता है, और साथ के साथ आप रोड में भी देखेंगे तो बच्चों रोड में भी आजकल दो डस्टबिन लगने लगे हैं, एक हरा और एक नीले कलर का, ठीक है। हरा मतलब जो जैसे कि कुछ ग्रीन जो सब्जी वब्जी होती है, सब्जी हो गई या फिर कुछ वेजिटेबल्स हो गए, तो वो उस डस्टबिन में डालना है, और जो सूखा कचरा है वो ब्लू कलर वाले जो डस्टबिन होता है उसमें डालना होता है, ठीक है। When we sort our own garbage, it reduce their work, अगर हम ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही जैसे कि रोडों में होता है उस तरह से घरों में भी होता है कि घरों में भी रखने के लिए कहा जाता है कि जो जैसे कि उसने कहा था, रिहाना ने कहा था कि हम लोग घर में क्यों रखते हैं, तो वही चीज उन्होंने बताया कि जैसे कि रोड में होता है उसी तरह से घर में भी इसलिए रखते हैं ताकि जो उनको रिड्यूस मतलब उनका टाइम रिड्यूस मतलब उनका जो काम है वो कम रहे, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए सूखा और गीला कचरा जो एक साथ रख दिया जाता है, इससे क्या है उनका काम बढ़ जाता है और उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगर क्या होगा, हम लोग अगर इतने जागरूक होंगे और हम लोग सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग रखेंगे, तो इससे क्या है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर है उनका काम कम हो जाएगा और वो क्या करेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला, जो बच्चे थे उन्होंने क्या करा, जो यास्मीन खाला उनका धन्यवाद किया, एंड वॉकड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर, और क्या है उसके बाद साथ साथ अपने घर को चल दिए, मतलब रोड से चल दिए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, मतलब अब क्या उनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गई थी, एंड दे नीडेड टू गेट बैक
बैक होम, मतलब वहां पर और क्या है, उन्हें अपने घर जाने का भी टाइम हो रहा था, ठीक है, वापस जाने का। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल, मतलब वो कह रहे हैं किसी रीजन से, किसी कारण से वहां पर क्या था, स्ट्रीट में जो रोड थी वहां पर क्या थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा था। आमतौर में जैसा होता है कि वहां उजाला रहता है, अब बल्कि वहां पर क्या था, थोड़ा अंधेरा था। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग, अब वो जैसे पहले तो उन्होंने लाइट को देखा, फिर उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। एंड रैन राइट बैक टू खाला's हाउस, और जो खाला का हाउस है तो वहां से वो अपने घर को चले जाते हैं। तो बच्चों वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पहले पिछली बार क्या था, खिड़की तोड़ने की वजह से पैसा देना पड़ता, अब उनके पैसे बच गए, तो भाई ऑब्वियसली वो हंसेंगे, तो भाई खुश तो होंगे बच्चे, ठीक है। बच्चों ये जो एक दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या है, एक सूरत में एक जब 1994 में सूरत एक सिटी है, वहां पर क्या था, जो प्लेग जैसी एक बीमारी फैली थी वहां पर, वही इसी कचड़े की वजह से फैली थी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब से सूरत में मतलब उस कचड़े का सॉल्यूशन हुआ, मतलब जब उस कचड़े का जो मैनेजमेंट हो गया, तब से वहां पर साफ सफाई रहने लगी। और क्योंकि जो प्लेग फैला था बच्चों, बहुत भयानक एक मतलब एक महामारी की तरह फैला था, और उसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर साफ सफाई नहीं होती तो ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं, और बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं आसपास के एरिया का और उससे अटैच लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो जब से उन्होंने क्या करा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे होती है, उन्होंने जब से यहाँ पर लिखा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड, जैसे कि वो कलेक्ट नहीं करती थी, वही प्रॉब्लम जो अभी आपने पढ़ा है उसी वैसी ही प्रॉब्लम सूरत में भी थी, जैसे पुणे में बताया प्रॉब्लम वैसी सूरत में भी थी। लेकिन जब से फिर उन्होंने साफ सफाई वहां की करी, तो तब से क्या हुआ, सब वहां पे कभी कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई, वही चीज यहाँ पर बता रहे थे। बच्चों ये स्टोरी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। अब आगे हम जो जो बॉक्सेस हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बॉक्सेस नहीं है, फर्स्ट पेज में आगे देखते हैं, इसमें भी कोई बॉक्सेस नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ थोड़ा सा ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब इससे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड, और जो पंचायत में जो इलेक्ट होके जो मतलब सेलेक्ट होके आते हैं इलेक्शन में, मतलब जीत के आते हैं, तो वो लोग को क्या कहते हैं पंचायत में, तो क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने आंसर लिखा पंचायत प्रेसिडेंट कहते हैं, मतलब या तो मुखिया, मतलब मुखिया कहते हैं या प्रधान कहते हैं, या फिर और कौन ऑन को मतलब और कौन आते हैं इलेक्ट होके, मतलब और कौन होते हैं सिलेक्ट होके, जिनको कहते हैं पंच, मतलब पंच और सरपंच वहां पे पंचायत में इलेक्ट होके आते हैं। कहने का मतलब ये है। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू सेवरल, सिटी किस में डिवाइड होती है बच्चों, अभी मैंने बताया जैसे सिटी किस में डिवाइड होती है, वार्डों में डिवाइड होती है, यहाँ पर वार्ड्स होगा, ठीक है। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, मतलब जो चुनाव में जीत के आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वार्ड काउंसलर बोलते हैं, ठीक है, वार्ड काउंसलर्स। ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद इशू दैट अफेक्ट द होल सिटी, जो ग्रुप्स ऑफ काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी सिटी के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, उन पे क्या करते हैं, वो उस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, डील करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर्स, मतलब जो इलेक्शन वहां के होते हैं वो कितने साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं। फॉर पंचायत एज वेल एज द म्युनिसिपल, जैसे कि पंचायत में 5 साल के लिए होते हैं, वैसे ही म्युनिसिपैलिटी में भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक है। जो नगर निगम के जो मतलब चुने हुए जैसे पार्षद होते हैं, सब 5 साल के लिए होते हैं। वाइल द काउंसलर्स मेक डिसीजन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर इम्प्लीमेंट दिस, जब क्या होता है कि जो पार्षद होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, तो कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है, कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट लिखना था, ये सारा कुछ हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को भी आपको पढ़ना है कि हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। तो यहाँ पर ये इसका जो समरी है वो मैं बता दे रही हूँ। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कैसे मतलब जो रुपए होते हैं वो कैसे अपनी जरूरतें पूरी करती है, कैसे कहाँ से रुपए आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। जैसे कि पंचायत के बारे में बताया गया था कि पंचायत के पास कैसे रुपए आता है, तो वो सब बता दिया था मैंने पिछले चैप्टर में। अब यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे रुपए इकट्ठा करती है वो देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा, जैसे घरों के जो टैक्स होते हैं वो, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो इससे वो लोग क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। जो स्कूल होते हैं उनसे कुछ फीस बच्चे जो पूरी मतलब कि कुछ बच्चे
कुछ या वहाँ की फीस तो कम होती है, उससे भी उनको क्या है वो थोड़ा सा रुपए आ जाता है। और कुछ यहाँ पे जैसे कुछ मतलब गवर्नमेंट ने कोई नियम लागू करा या फिर कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए, तो ऐसे करके इनका भी क्या करते हैं, जो रुपया होता है वो कलेक्ट होता है। बच्चों इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेरा ऐसा बताने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप। इसमें और क्या है, हाँ, यहाँ पर है व्हाट हैज़ चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। यही यही बता रहे हैं इस स्टोरी में, इस जो पूरे बॉक्स में है, ये इसका समरी ये है कि खाला की रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया है, ठीक है। खाला जब थी तब ऐसा कोई चेंज नहीं था, क्योंकि खाला ने इस चीज का डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो वही अब बता रहा है कि जो खाला की रिटायरमेंट के बाद क्या क्या चेंज हो गया है, कि मतलब वहां पर अब क्या है, जो जो वहां पर काम करने वाले होते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो वर्कर होते हैं, अब उनको प्राइवेट भी लेने लगे हैं। जैसे यहाँ पे हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, मतलब ठेके के बेस पे क्या है, लोग को हायर करने लगे हैं। और जैसे साफ सफाई का जो काम होता है वो कौन करने लगे, वही लोग करने लगे हैं। इसलिए कभी कभी जो कचरा फैला रहता है, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वो उनको फैसिलिटी जितनी देती नहीं गवर्नमेंट, तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर वो धरने और धरना प्रदर्शन ये सब करने लगते हैं। इससे क्या है कि मतलब इससे क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, प्रभावित होती है। और मतलब इससे वहाँ पे जो कचरा वचरा जो फैला रहता है, इससे वो भी प्रॉब्लम होती है, उनको लोगों को प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है, ठीक है। अगर वो कचरा नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्योंकि गवर्नमेंट उनको ज्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो प्राइवेट वाले कैंडिडेट होते हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई। बच्चों इसको थोड़ा से अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मतलब इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके लिख के बता दीजिए, तो मैं वहां पर देख लूंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको भी ध्यान देना है, जो हेडिंग्स है उनमें जो जैसे ये हेडिंग है, तो उसी के हिसाब से आपको भी देखना है। जैसे कि लोगों का विरोध करके उसमें हेडिंग होगी, तो उसमें देख लेना है आपको। जो बॉक्सेस है उनको आपको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो बॉक्सेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको देखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये बॉक्सेस में है, इन क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आपको करने हैं बच्चों, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ताकि अगर आप यहाँ से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपको जो मेंस की आंसर राइटिंग उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप किसी को नहीं करना, ना हिंदी मीडियम वालों को, ना इंग्लिश मीडियम वालों को। जो 2, 3, 4, 5 ये जो 4 क्वेश्चन है, ये सबको करना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों सभी को करना है। तो ठीक है बच्चों, यही कचरा देखो देखिए दिखा रहे हैं कि कितना गंदगी फैली हुई है, इससे बीमारियां हो रही, वही चीजें उसमें पढ़ा है आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये दूसरे कलर का डस्टबिन है, ये दूसरे कलर का डस्टबिन है। इसी के बारे में हमने मतलब आगे पहले चर्चा कर चुके हैं, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जाए बच्चों। तो आज का जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। और हम जो कल हम एक जो इसके आगे के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो लाइवलीहुड कैसा है, मतलब वहाँ पे आजीविका कैसे होती है, गाँव और अर्बन एरिया में जो कैसे वहाँ पे आजीविका चलती है, लोग कैसे अपना जॉब कर पाते हैं, कैसे अपने खर्च कर पाते हैं, कहाँ से वो कमाते हैं, ठीक है, कहाँ से अर्न करते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में अब पढ़ेंगे, 8 एंड 9 चैप्टर, जो कि यूनिट 4 होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू क्लास। बच्चों अगर आपको हमारा जो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप जो पहली बार आए या फिर आप और भी हमारे लेक्चर देख चुके हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि अब हम इसके आगे क्या है, एम लक्ष्मीकांत जो कि हमारी पॉलिटी की बहुत ही जिसको बाइबल कहते हैं, उसको हम यहाँ पर अब क्या है क्लासेस उसके लेने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।